Hello बच्चों, let's read the question. The question says the EMF of the cell involving following changes। और यहाँ पे हमें सेल दे रखा है रिएक्शन। इसका दे रखा है बच्चों 0.5105 वोल्ट। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। तो हमसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इक्वेशन से नर्स्ट इक्वेशन। एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा होता है बच्चों ये क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये लिखते हैं बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे पास रिएक्शन गिवन रिएक्शन है। एंड इस रिएक्शन से हमें बताना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं जेड एन सॉलिड प्लस Na2 प्लस ये हमारा एक्वस है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे रखा है। इससे मिल रहा है हमें Zn2 प्लस, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है बच्चों, प्लस में Na सॉलिड। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं बच्चों तो यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, जीरो से कहाँ जा रहा है +2। तो बेसिकली चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, इसका इंक्रीज हो रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बच्चों, एनोड पे। एंड यहाँ पे निकल जो है ये +2 स्टेट में है एंड यहाँ पे जीरो स्टेट में है। तो बेसिकली इसका चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी कि इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है और ये कहाँ होता है, कैथोड पे। ओके, तो हमारे पास हाफ शेल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट एनोड यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn जो है वो Zn2 प्लस में जा रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगा बच्चों। तो ये हमारा Ni2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड ये जाएगा Ni में। ओके, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन आएगा ये क्या आएगा, Zn प्लस Ni2 प्लस, ये हमारा सॉलिड में है, ये एक्वस में है। एंड यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, Zn2 प्लस एक्वस एंड साथ में आ जाएगा Ni सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, सेल रिएक्शन। एंड अगर मैं यहाँ पे ई सेल निकालूं बच्चों तो ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है हमारे पास, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट यानी कि Ni2 प्लस। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है बच्चों एंड ये ई सेल भी दे रखा है। ई सेल कितना दे रखा है, 0.5105 5105 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 एक्सचेंज हुए हैं बच्चों। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, तो ये 1 मोलर दे रखा है एंड ये भी कितना दे रखा है, 1 मोलर। एंड वी नो डैट कि लॉग 1 क्या होता है बच्चों, जीरो। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। सो वी कैन से ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई सेल दैट इज 0.5105 वोल्ट। तो जो ई सेल आएगा बच्चों ये जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ आएगा ना बच्चों वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5105 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करूँ बच्चों तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 0.5105 वोल्ट। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.